हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटेंस रीडिंग लेकर के आई हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की फैमिली में इस समय पर क्या चल रहा है, कौन सी थर्ड पार्टी एनर्जी एक्टिव है, एंड हम देखेंगे कि उसका आप दोनों के रिश्ते पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं: 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 19, नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल भी नॉर्मल या हल्की एनर्जी तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर की फैमिली अच्छी सिचुएशन में नहीं दिख रही है। जो अभी मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं, इस समय आपके पार्टनर की फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं है। यहाँ ना एक एक्सपोजर की एनर्जी आ रही है। जो लोग ना बाहर से बहुत ही सीधे साधु संत और सन्यासी भोले बनते थे, उनका असली चेहरा धीरे धीरे करके ना अब सामने आ रहा है। ये वही एनर्जी है जिसे अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो बगुला भगत। ठीक है, ये ऊपर से बहुत ही भगत बनते हैं लेकिन अंदर से ये बहुत ही चालू चंट चालाक टाइप के लोग हैं। ऊपर से शांत, भोले, धार्मिक, लेकिन अंदर से चालाक, पॉलिटिकल, लड़ाकू, माइंड गेम खेलने वाले ये लोग इंसान हैं। ये लोग ना लड़ाई से दूर नहीं भागते हैं, बल्कि ये लोग ना लड़ाई को खोज करके निकालते हैं, खोजते हैं कि कहाँ से मुझे लड़ने का मौका मिल जाए। इनके लिए कलेश ही ना इनका फ्यूल है। इनके लिए कलेश, लड़ाई झगड़ा ना एक इनको ना मतलब इनको पुश करता है, इनको बहुत अच्छा लगता है लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, अगर घर में शांति हो जाए, घर में सुकून हो जाए तो ऐसा लगता है ना कि इनको बेचैनी होने लगती है, इनके पास कोई और काम ही नहीं है, फिर ये ना बिना काम के हो जाते हैं। ठीक है, अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो इनके पेट में का खाना तक पचता नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फीमेल थर्ड पार्टी एनर्जी दिख रही है। ये महिला ना बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ये चंट है ना, दबे पाव ये काम करती है। सामने से खुद को बहुत ही मासूम शो करती है, लेकिन पीछे से पूरा ये गेम खेलती है। ठीक है, ये माइंड गेम भी खेलने वाली महिला है।
ये वही एनर्जी है जो कहती है ना कि मुझे तो कलेश पसंद है, सब जब तक किसी से लड़ाई ना हो मेरे मुंह की खुजली नहीं मिटती है। लेकिन ये ना जो है ना, इसको ये सबसे कहते हैं कि मुझे कलेश नहीं पसंद है, लेकिन अंदर से इसका यही कहना है कि जब तक लड़ाई ना हो मुझे चैन ही नहीं मिलता है, कलेश के बिना मैं रह ही नहीं सकती हूँ। इधर की बात उधर करना, पीठ पीछे बातें करना, सबकी चुगली करना, छोटी सी बात को तोड़ मरोड़ करके बड़ा मुद्दा बनाना, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, देखिए आपका पार्टनर इस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बातें सुनता है। ओके, आपका पार्टनर जो है इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बचपन से ये कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत त्याग किया है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं होते, अगर हम नहीं होते, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं किए होते, तुम ये नहीं होते, तुम वो नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनली ना कहीं ब्लैकमेल किया जा रहा है और अपने कर्जों के तले यहाँ पर आपके पर्सन को दबाया जा रहा है, आपके पार्टनर को सरेंडर मोड में डाल दिया गया। ठीक है, ओके, जैसा कि मतलब जैसे है ना कि हाँ जी ठीक है जी, जैसा आप कहें। ठीक है, और इसी हाँ जी ने रिश्ते को खोखला कर दिया। ये ना बस हाँ जी उस इंसान का करता रहता है आपका पर्सन। अब यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रहा है कि वो महिला आपको ना एक खतरे की तरह मानती है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि आप उसके लिए एक थ्रेटन है। ठीक है, क्योंकि आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, आपने बैलेंस बनाने की बात कर दी, अपने अधिकार को पाने की कोशिश करी, और सबसे बड़ी बात, इस थर्ड पार्टी की पर्सनालिटी, इस थर्ड पार्टी की असलियत जो है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया। आपने उसको ना मतलब समझ लिया कि अच्छा ये महिला इस टाइप की है। ओके, और यहीं से जब से आपने इसकी असलियत समझ ली, यहीं से प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया। आपने इनकी सत्ता को चैलेंज कर दिया, आपने इनके पावर को चैलेंज कर दिया। ठीक है, आप इनके कंट्रोल में नहीं ढले, आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चले। ठीक है, जैसे कि पूरे परिवार के लोग या फिर आपके पार्टनर इनके इशारों पर चलते हैं, उस तरीके से आपने चलना स्वीकार नहीं किया। ठीक है, आप कच्ची मिट्टी के नहीं निकले जिसे ये अपने हिसाब से ढाल सके। ठीक है, आप ना बेवकूफ़ नहीं निकले कि इनके इशारों पर चले। अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैसेज ये आ रहा है कि जिस घर में रोज़ कलेश हो, अपमान हो, साजिशें हो, माइंड गेम्स खेले जाए, ठीक है, वहाँ पर लक्ष्मी जो है वो कभी नहीं टिकती। इस समय आपके पार्टनर की फैमिली में पैसों की तंगी है, फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, लोन या फिर हेल्थ का खर्चा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, धोखे में बहुत ज़्यादा नुकसान भी इनको हो रहा है, धोखे से इनके जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस दिख रहे हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, किसी पर भरोसा किया और उसी ने ना इन लोगों को धोखा दिया है। ठीक है, और ये है डिवाइन जस्टिस। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ ऑपरेशन और ट्रीटमेंट की एनर्जी दिख रही है और ये मेजर है, माइनर नहीं। ठीक है, बट ये हर किसी पर लागू नहीं होता, लेकिन जिनके लिए है वो समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पार्टनर की आंखें जो है वो खुल रही हैं, धीरे धीरे इनका भ्रम जो है वो टूट रहा है और इनके सामने भी जो लोगों के असली चेहरे हैं अब सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये भी लोगों की असलियत जो है वो पहचानने लगे हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनका भ्रम टूट रहा है और इस समय मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि ये पछतावे की एनर्जी में है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस पर इतना भरोसा क्यों किया। ठीक है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है।
आपका पार्टनर अभी खुलकर के बात नहीं करेगा, लेकिन अब हर बात ना अब उनसे शेयर भी नहीं करेगा, ठीक है। डिस्टेंस बनाएंगे आपके पार्टनर, आपकी बातें छुपा करके भी रखेंगे और अब प्रायोरिटी आप बन रहे हैं। उन्होंने वही चाल सीख ली है जो सामने वाला खेलता रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत शॉकिंग है, उनके अंदर पछतावा है, इमोशनल अवेकनिंग और आपके साथ एक नई शुरुआत की चाह भी यहाँ पर दिख रही है।